आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक चीज है जो हम सब शायद खो रहे हैं, और वो है हमारा खुद का समय। तो आज हम अवध ओझा के बहुत ही शक्तिशाली दर्शन को समझने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमें बाहरी दुनिया की मांगों से बचाकर अपनी अंदर की शक्ति बनाने का रास्ता दिखाता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो अवध ओझा सर सीधे सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। नौकर कौन है? वो जो अपना समय दूसरों को देता है। ये एक बहुत ही तीखा सवाल है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। मतलब क्या हम अनजाने में ही अपनी ही जिंदगी का कंट्रोल किसी और को देकर खुद के नौकर बन गए हैं? और ये जाल हर तरफ बिछा हुआ है। हमारा फोन है जो लगातार हमारा ध्यान खींचता रहता है, फिर दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और हाँ, वो एक झूठा सोशल स्टेटस बनाए रखने की दौड़। इन सब में हम अपना सारा समय लगा देते हैं, और नतीजा, दिन के आखिर में अपने खुद के विकास के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? ओझा सर का पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है अपना समय खुद को देना। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक सचेत निर्णय जो हर रोज लेना है। अपने विकास के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए समय निकालना। तो कितना समय दे खुद को? ओझा सर यहां बिल्कुल साफ कहते हैं, जो भी इंसान खुद को दिन में 2 घंटे से कम समय देता है, वो इंसान सिचुएशंस का गुलाम बनकर ही रह जाएगा। सिर्फ 2 घंटे पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, या बस अपने विचारों के साथ शांत बैठने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? आखिर कौन सी चीज हमें खुद पर इन्वेस्ट करने से रोकती है? अवध ओझा इसे आज के जमाने की एक बीमारी का नाम देते हैं, सतहीपन, सुपरफिशियलिटी और दिखावा। ओझा सर एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक कार्यक्रम में उन्हें एक मामूली सा गमछा पहनने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि ये उनके स्टेटस से मैच नहीं कर रहा था। ये छोटी सी घटना हमारे समाज के खोखलेपन को दिखाती है, जहां बाहरी दिखावा असलियत से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी चीज को वो एक नया और बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, एलमंड सिंड्रोम। मतलब हम बादाम के तेल और महंगे महंगे शैम्पू से चेहरे और बालों को तो चमका रहे हैं, लेकिन उस दिमाग का क्या, उस मन का क्या जो हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है? हम बाहर से चमक रहे हैं और अंदर से लगातार कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ओझा सर सच्ची आंतरिक शक्ति बनाने के लिए एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल नुस्खा देते हैं। इस रास्ते पर जो सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है, वो है ध्यान। और ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके शांत बैठना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है मेंटल पावर बनाना। वो शक्ति जो हमें बाहरी दबावों को झेलने और अपनी एनर्जी को अंदर की तरफ फोकस करने में मदद करे। इस एक लाइन में ही पूरी बात छिपी है। ध्यान कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। ओझा सर के हिसाब से ये एक फोर्स है, एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। ये वो ताकत है जो हमें हालातों की गुलामी से आजाद करके हमारे मन का मालिक बनाती है। तो ये एक पूरा पैकेज है, एक कंप्लीट अप्रोच। पहला, ध्यान, किस लिए? मेंटल पावर बनाने के लिए। दूसरा, योग, बॉडी और माइंड को सिंक करने के लिए। तीसरा, रोज लिखना, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए ताकि क्लैरिटी आए। और चौथा, मिरर प्रैक्टिस, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस, ताकि बाहरी कॉन्फिडेंस भी बढ़े। और हाँ, इस सफर में एक बहुत जरूरी बात समझनी है। देखिए, ओझा सर अभाव यानी लैक और संघर्ष यानी स्ट्रगल, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। अभाव का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन संघर्ष वो प्रोसेस है जिससे शक्ति पैदा होती है। तो संघर्ष से डरना नहीं है, असल में यही तो ताकत बनाने का जरिया है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो सारी मेहनत है, ये जो इनर वर्क है, इसका आखिर में होता क्या है? सफलता का, सक्सेस का असली सोर्स क्या है? तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। हम सबको लगता है ना कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से, कोट्स पढ़ने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओझा सर कहते हैं ऐसा नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है, असली कभी ना टूटने वाला आत्मविश्वास शक्ति से पैदा होता है, पावर से। जब अंदर से मेंटल और फिजिकल पावर होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। जैसे जंगल में शेर को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्फिडेंस से घूमता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है, पावर है। तो आप देख रहे हैं, ये पूरी एक चेन है, एक के बाद एक जुड़ी हुई कड़ी। ध्यान और योग से पावर आती है, उस पावर से
कॉन्फिडेंस आता है, और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर अपना लक्ष्य पाना मुमकिन हो जाता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। आज इस पूरी भागदौड़ के बीच हमने खुद को कितना समय दिया?